देखिए हम इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश की ग्रामर को एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ठीक है, इसमें हमारा आज पहला दिन है जिसमें हम सेंटेंस व टेंसों को सीखेंगे। तो इस टेंस में हमारा सबसे पहला दिन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, आता हूँ आदि शब्द होते हैं। यानी कि जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या होता है, जैसे खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, इन शब्दों से वो ख़त्म होते हैं। और इन्हें आफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल्स क्या होते हैं। तो देखिए आफर्मेटिव वाक्यों में सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट हैं वह थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं तथा शेष सब्जेक्ट जो बचे जैसे आई, वी, यू ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है। तो देखिए करता है, ता है आ गया। तब हम इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसे बनाने का एक रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हमारी वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारे अदर वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम इन्हें बनाएंगे। तो देखिए प्रमोद, अब हमारी वर्ब है सहायता करना, तो सहायता करना को कहते हैं हेल्प। प्रमोद थर्ड पर्सन है तो एस लगा देंगे। हेल्प्स किसकी, यू, तुम्हारी। प्रमोद हेल्प्स यू, प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम गुरुओं का आदर करते हो। तो देखिए यहाँ पर भी आया ते हो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम को कहेंगे हम यू। वर्ब है हमारी आदर करना, आदर करना रेस्पेक्ट। ठीक है, तो यू जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है तो एस या एस वर्ब में नहीं लगाएंगे। किसका आदर करता है, द टीचर्स, टीचर्स का। यू रेस्पेक्ट द टीचर्स, तुम गुरुओं का आदर करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शताक्षी अपना पाठ प्रतिदिन याद करती है। तो शताक्षी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। शताक्षी याद करना हमारी वर्ब है, तो याद करने की को कहते हैं हम लर्न, तो थर्ड पर्सन है एज जोड़ देंगे। लर्न्स किस क्या करती है, हर लेसन, कब कब, डेली। तो शताक्षी लर्न्स हर लेसन डेली, शताक्षी अपना पाठ प्रतिदिन याद करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सूर्य पूरब में निकलता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, द सन। वर्ब है हमारी निकलना, तो राइज, थर्ड पर्सन है द सन तो एस लगा देंगे। राइजेज कहाँ से निकलता है, इन द ईस्ट, पूरब में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। मेरे पिताजी इस दफ्तर में काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, माय फादर, मेरे पिताजी। वर्ब है हमारी काम करना, तो इसका मतलब होता है वर्क। थर्ड पर्सन है माय फादर तो एस लगा देंगे। वर्क्स कहाँ करते हैं, इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में। माय फादर वर्क्स इन दिस ऑफिस, मेरे पिताजी इस दफ्तर में काम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, तो नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो होते हैं वह थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, इनके साथ डज नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा शेष सब्जेक्ट के साथ डू नॉट व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में कभी नहीं यूज़ होता है तब कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है, और जब नेवर का प्रयोग होता है तो डू या डज नहीं लगाते हैं। यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट के बाद थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन व प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया है तब कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा को हम कहेंगे द मून। अब चंद्रमा हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लेकर आते हैं, डज, है ना।
तो यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट। चमकना हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, तो चमकने को कहेंगे शाइन। कहाँ नहीं चमकता है? दिन में, इन द डे। द मून डज नॉट शाइन इन द डे, चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। अगला एग्जाम्पल देखें, ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ये लड़के। तो दीज बॉय कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल? तो यह है प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। दीज बॉय डू नॉट क्या नहीं मचाते हैं? शोर। तो शोर मचाने को कहते हैं मेक अ नॉइज़, मेक अ नॉइज़। दीज बॉय डू नॉट मेक अ नॉइज़, ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? आप, और आपके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू, और यू क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है। कभी नहीं यूज़ हुआ है तो नेवर लेकर आएंगे, नेवर। अब नेवर के साथ हमने अभी कहा था कि डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यू नेवर झूठ बोलना, टेल अ लाई, यू नेवर टेल अ लाई, आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाक्यों में यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में हो तब सिंगुलर नंबर व थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में डज का प्रयोग कर्ता से पूर्व और शेष सब्जेक्ट में डू कर्ता से पूर्व लाते हैं। यानी कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो है हमारा क्या पहले हो, तब अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तब डज का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वह फर्स्ट पर्सन में है, तब डू का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया है, तो हम पहले देख रहे थे कभी नहीं में डू या डज का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखें दूसरा, देखें यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, फिर डू या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट तथा उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। यानी कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य क्या सेंटेंस के बीचों बीच में है, तब हम क्या करेंगे? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब उस सीक्वेंस में हम बनाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, क्या वह गरीबों की सहायता करता है? तो देखिए क्या पहले यूज़ हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, है ना? तो वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना? तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डज। डज सब्जेक्ट लेकर आएंगे। ही मदद करना यानी कि सहायता करना का क्या कहते हैं? हेल्प। हेल्प में एस या एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि डज का प्रयोग हुआ है। द पुअर गरीबों की। डज ही हेल्प द पुअर, क्या वह गरीबों की सहायता करता है? देखिए अगला एग्जाम्पल देखें 10वां, क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो? तो देखिए यहाँ पर क्या पहले यूज़ हुआ है, तो हम डू या डज पहले लेकर आएंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम जो है फर्स्ट पर्सन है, तो क्या लेकर आएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब में बताएं, डू। डू यू, तुम, है ना? नॉट नहीं है, सब्जेक्ट है, नेगेटिव है, नहीं। वर्ब क्या हमारी यहाँ पर? पढ़ना। तो पढ़ने के लिए रीड, क्या नहीं पढ़ते हो? उपन्यास, नॉवेल्स। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? उपन्यास। डू यू नॉट रीड नॉवेल्स, क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो? अगला एग्जाम्पल देखें, क्या तुम्हारे पिताजी घूमने कभी नहीं जाते हैं? तो देखिए क्या पहले यूज़ हुआ है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पिताजी। ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर का है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डज। तो डज सब्जेक्ट योर फादर, कभी नहीं पहले लेकर आएंगे, नेवर। वर्ब क्या हमारी? घूमने के लिए जाना, गो फॉर अ वॉक, घूमने के लिए जाना। डज योर फादर नेवर गो फॉर अ वॉक, क्या तुम्हारे पिताजी घूमने कभी नहीं जाते हैं? अगला देखें, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्नवाचक है शब्द वो कहाँ पर आया? बीच में आया है, कौन। तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश बनाएंगे, हु।
ठीक है। हु के साथ एक रूल्स देखें यहाँ पर, हु के साथ कभी भी डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये बस आपको यही याद रखना है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हु वर्ब है यहाँ पर पढ़ाना, तो टीचर्स, देखिए एस या एस भी लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि डज का जब प्रयोग नहीं हुआ है तो उसकी पूर्ति करने के लिए एस या एस जोड़ेंगे। टीचर्स यू, तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। हु टीचर्स यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? अगला एग्जाम्पल देखें, तुम प्रतिदिन कब सोते हो? तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है? कब। तो कब को क्या कहते हैं हम? व्हेन सबसे पहले यूज़ करेंगे, और इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे तुम, तो क्या होगा इसके साथ? डू। व्हेन डू सब्जेक्ट लेकर आएंगे यू, तुम। वर्ब है हमारी सोना, तो स्लीप्स कब? डेली, रोज़ाना। व्हेन यू स्लीप डेली, तुम प्रतिदिन कब सोते हो? अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखें, ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए, वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में निम्नलिखित बातों का पता लगता है। किन किन बातों का? नंबर 1, कार्य की पुनरावृत्ति, यानी कि काम बार बार होता है ना। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा था, बार बार रिपीटेशन क्या होता है, जैसे उसमें था ना कि प्रमोद तुम्हारी रोज़ाना मदद करता है, तो प्रमोद क्या है? उसकी रोज़ाना मदद करता है, तो ये एक रिपीटेशन हो गया ना, काम की बार बार करता है उसकी मदद, इसका पता लगता है। नंबर 2, कर्ता में वर्तमान की आदत यानी कि हैबिट्स का पता लगता है। तो वर्तमान में उसकी हैबिट्स क्या है? जैसे वहाँ पर देखा आपने, पहला दूसरा एग्जाम्पल देखा था आपने कि जो शताक्षी है वो अपना लेसन रोज़ पढ़ती है, तो ये एक उसकी आदत हो गई। जैसे मैं कहूँ कि मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, तो ये मेरी आदत ही तो हो गई रोज़ाना पढ़ने की। ठीक है। नंबर 3 देखें, शाश्वत सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में छिपता है, तो ये एक सत्य ही तो हैं, इन्हें कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल ट्रूथ का पता लगता है। और प्राकृतिक घटनाएं, ये प्राकृतिक घटनाएं ही हैं। ठीक है। और दूसरा, बोले जाने के समय स्थायी बातें। ठीक है, बोले जाने के समय स्थायी बातें, जैसे मैं जो बात बोल रहा हूँ अभी वो स्थायी है या नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पिताजी इस ऑफिस में काम करते हैं, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो वो बात स्थायी है नहीं, मैं वहीं खड़े होकर बोल रहा हूँ कि इस ऑफिस में काम करते हैं। जैसे तुम यहाँ पढ़ते हो, तो मैं वहीं पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पढ़ते हो, तो ये क्या हुई? हमारे बोले जाने की स्थायी बातें हो गई। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो ये एक हमारी सीरीज़ चलेगी जिसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए। आप हमारे चैनल लर्न एकेडमी को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय, टेक केयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड ये एक एक्सरसाइज दी जा रही है जिसे आपको खुद करना है, और इसमें अगर कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है या नहीं बन पाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये सेंटेंस लिखकर दे सकते हैं, मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।